ओके चलिए आपकी कॉल्स पे मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने बात की थी कि मैं स्विफ्ट पे बात करना चाहूँगा। देखिए वो एक ऐसी प्रणाली जो कि बैंकों के लिए, स्पेशली अगर आप देखें रशिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसका पूरे सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, पहले इस शब्द को स्विफ्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नीरज जी नमस्कार। एक तो मार्केट्स में अच्छा पुलबैक है नीरज जी, कोई कंफर्ट ग्लोबल मार्केट्स में, और दूसरी बात ये है इस शब्द को डिफाइन कीजिए, ये स्विफ्ट प्रणाली है क्या और कितनी ज़रूरी है। आपने बार बार अपने यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स के अगर आप देखें जब आप की अपडेट देते हैं तो उसमें इस शब्द पे खासा फोकस करते हैं। बैंकिंग सिस्टम के लिए, अपने ऑब्लिगेशंस के लिए अगर आप देखें कितना महत्वपूर्ण होता है ये सिस्टम्स। देखिए स्विफ्ट शब्द जो है पिछले कुछ दिनों में इतनी चर्चा में आया है, और ग्लोबल बैंकिंग को लेकर के अभी यूरोपियन यूनियन ने जब रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाए तो फिर स्विफ्ट का जिक्र आया। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये स्विफ्ट है क्या और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, क्यों इतना ज़्यादा इम्पैक्ट लग रहा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये स्विफ्ट क्या है। ये स्विफ्ट जो शब्द है उसका मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, यानी स्विफ्ट एक कोड होता है जिसके जरिए दुनिया के बैंकों के बीच आपस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन इस तरह से होता है कि एक कोड वहां भेजा जाता है, उसको कहते हैं स्विफ्ट। ये कोई वॉलेट नहीं है, ये कोई ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन नहीं है, ये स्विफ्ट एक कोड सिस्टम है जो एक बैंक दूसरे बैंक को कोड के जरिए भेजता है। वो मैसेज रिसीव होने के बाद उसको काम किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ग्लोबली एक बैकबोन है। अब ये कैसे काम करता है इसको समझना चाहिए कि फाइनेंशियल पूरा सिस्टम जो है स्विफ्ट पे चलता कैसे है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि आप मुंबई के किसी एक बैंक में आप जाते हैं अपने अकाउंट में और कहते हैं कि मुझे न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो वो क्या करेगा बैंक कि आपसे कहेगा जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है मुझे उसका अकाउंट नंबर चाहिए और उस बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए। जब ये दोनों चीज़ आप उस अपने अकाउंट वाले बैंक को दे देते हैं तो वो एक स्विफ्ट कोड वहाँ भेजते हैं उस बैंक में जहाँ पे न्यूयॉर्क में या यूएस में या कहीं भी दुनिया में आपको वैसे ट्रांसफ़र करने हैं। वहाँ पे जैसे ही वो कोड मिलता है उनको तो वो तुरंत रिसीव करके क्रेडिट कर देते हैं पैसे। यानी यहाँ आपने उनको अपना उसका बैंक अकाउंट दिया और स्विफ्ट कोड दिया, स्विफ्ट कोड वहाँ पे गया और उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए। तो स्विफ्ट का मतलब ये है, और कैसे बैंक का ट्रांसफ़र होता है ये होता है स्विफ्ट का मतलब। अब ये जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये कितना बड़ा है, क्यों इसकी बार बार चर्चा होती है। हो सकता है दो बैंकों के बीच में हो। तो पूरी दुनिया में करीब 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें बैंक और तमाम तरीके की सरकारें ये सब शामिल हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं पैसे में। तो उसको समझना चाहिए। देखिए ये आसान समझना आपके लिए कि मान लीजिए आप यहाँ पे एक ब्रांच में गए, आप कस्टमर हैं, आपने उसका अकाउंट नंबर बताया और स्विफ्ट कोड बताया, तो इसके बाद जो रिसीविंग बैंक होगा उसके पास ये स्विफ्ट कोड जाएगा और इस कस्टमर के अकाउंट से पैसे यूएस के ब्रांच में उस कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सिंपल तरीका है और ये बीच में स्विफ्ट सिर्फ एक कोड है जो बहुत ही सिक्योर्ड होता है, दोनों बैंकों के बीच में होता है, ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए इसमें किसी तरीके की फ्रॉड या गड़बड़ की बात नहीं हो सकती। आप ये कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं वो स्विफ्ट के जरिए करते हैं। 200 करीब देश और 11,000 से ज़्यादा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स इसको करती हैं और पूरे साल में आप देखिए 500 करोड़ बार ट्रांजैक्शन इसका होता है। यानी दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, जो लेन देन होता है, जो सरकारों के बीच लेन देन होता है, उसमें स्विफ्ट काम आता है। अब आपको मैंने कहा और क्या इस तरह की और भी चीज़ें, हाँ बिल्कुल हैं। आप देखिए रिपल है, फेडवायर है, चिप्स है, SPFS है, ये सब स्विफ्ट की तरीके से हैं। लेकिन स्विफ्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो सबसे बड़े नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जब यूरोपियन यूनियन ने रशिया के खिलाफ स्विफ्ट का सैंक्शन लगाया तो चिंता हुई कि अच्छा ये कैसे हो सकता है। अब रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए स्विफ्ट के जरिए कि कई सारे जो बैंक होंगे उनको स्विफ्ट से बाहर कर दिया, यानी अब वो स्विफ्ट के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो उनके सामने दिक्कत होगी कि वो ट्रांजैक्शन कैसे करें, क्योंकि नेटवर्क सबसे बड़ा इसका है। लेकिन ऑयल एंड गैस को, जो रशिया की जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसको इस दायरे से बाहर रखा गया है। यानी उन सैंक्शंस में जो बैंक ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें स्विफ्ट का कोड उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए रूस की जो 40% कमाई ऑयल गैस से होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात उनको इस समय नहीं आ रही, क्योंकि ये एक बड़ा सेगमेंट उससे बाहर रखा गया है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी,
रूस के सेंट्रल बैंक की जो एसेट्स हैं वो फ्रीज कर लिए गए हैं, जो उनके पास करीब $650 बिलियन के रिजर्व्स हैं, जिसमें डॉलर और गोल्ड है, ज़्यादातर गोल्ड है, तो वो डॉलर को ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्विफ्ट के दायरे में आएगा। तो ये एक यहाँ पे दिक्कत होती हुई आपको दिखेगी। और बहुत सारे इस तरीके के जो ट्रांजैक्शन जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो शायद ये मुश्किल उनकी बढ़ती जाएगी। इसीलिए स्विफ्ट बार बार जिक्र में आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि स्विफ्ट जितना स्ट्रिक्ट होता जाएगा उतनी मुश्किल रशिया के लिए बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको ये समझाना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की दुनिया में स्विफ्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सिर्फ एक कोड है जिसके जरिए मनी ट्रांसफ़र होता है। जी हाँ नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे पहलू को समझाने के लिए, स्विफ्ट शब्द को, और इसका अगर आप देखें तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है रशिया के संदर्भ में। जैसे कि नीरज जी ने कहा कि जो अपने कुल अगर आप देखें रिसीविंग्स का अप्रॉक्सीमेटली 50% जो